जय माता दी। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। तो पितृदोष होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि होता क्या है पितृदोष। पितृदोष कुंडली में दिखाई देता है अगर सूर्य या चंद्रमा अथवा दोनों, सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो पता चलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष क्यों लगता है और ये हमारी ही कुंडली में, स्पेशली पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति की कुंडली में क्यों आया? तो पितृदोष का कारण ये है कि पूर्व में किसी पितृ ने जब प्राण त्यागे तो बहुत ही उपेक्षा में, अपमान में और अतृप्त अवस्था में प्राण त्यागे, जिसके कारण कि उस परिवार के ऊपर पितृदोष का श्राप लग गया। अब पितृदोष का श्राप लग गया तो उस परिवार की जितनी भी तरक्की है, जितनी भी उनकी जो महत्वाकांक्षा है, वो सब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, तरक्की रुक जाएगी और बहुत सारी उनके साथ जो है समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो अब मैं ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पितृदोष, मैं तो था नहीं उस समय जिसमें पितरों ने अपने प्राण त्यागे होंगे 3 पीढ़ी पहले, तो मैं तो उस समय नहीं था, तो मेरी कुंडली में ये कैसे आ गया? तो इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में हमने कुछ भी, जो भी कर्म किए, खराब कर्म किए, कुछ पाप कर्म किए, तो उन पाप कर्मों का जो प्रारब्ध है वो हमारा इस जन्म में हमें भोगना है। तो इस जन्म में भोगने के लिए ईश्वर हमको आदेश देते हैं ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने के लिए और ऐसे परिवार में जन्म लेने के लिए हमको आदेश देते हैं हमारी आत्मा को, जहां पर कि जिस परिवार में पितृदोष ऑलरेडी रहता है पहले से ही। तो नक्षत्र और समय, जिस समय हम जन्म होता है हमारा, वो भी वही सेम रहता है, पितृदोष वाला, और परिवार भी वही मिलता है हमको जहां पर कि पहले से ही पितृदोष चला आ रहा है। तो वो क्योंकि हमको भोगना है, वो पिछले जन्म का प्रारब्ध है, वो हमको कर्मा डेट है जो कि यहाँ पे चुकाना है हमको इस जन्म में। तो इसको आप हंस के चुकाइए या रो के चुकाइए, या आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ा और विचार करते हैं तो शायद आपकी जो समस्या है काफ़ी हद तक जो है समाप्त हो सकती है। तो कुंडली में कैसे पहचानें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है? क्योंकि वो कुंडली में दिखाई देता है, जिसके परिवार में पितृदोष होता है वो दिखाई देता है कुंडली में। तो सबसे पहले तो ये पहचान है इसकी, कुंडली खोलिए अपनी, और कुंडली में कहीं भी सूर्य, चंद्रमा और शनि के साथ अगर राहु की युति दिखाई दे, पूरी कुंडली में कहीं भी राहु सूर्य के साथ बैठा हो, या राहु चंद्र के साथ बैठा हो, या राहु शनि के साथ बैठा हो, या फिर किन्हीं भी 2 ग्रहों के साथ बैठा हो, या तो ये आपकी कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष है। सेम कंडीशन रहेगी केतु के साथ भी। केतु सूर्य के साथ बैठा हो, केतु चंद्र के साथ बैठा हो, या केतु शनि के साथ बैठा हो, तो इस कंडीशन में भी आपकी कुंडली में पितृदोष लग जाएगा, वो दिखाई देगा साफ साफ। ये जो योग है, पहले लगन में, पहले भाव में, पंचम भाव में और 9th हाउस में अगर हो तो स्पेशल प्रभावी मानना चाहिए। इसके अलावा अगर शनि, राहु, केतु या सूर्य, ये सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु और शनि, ये अगर अलग अलग भी बैठे हुए हैं, राहु केतु तो अलग अलग रहते ही हमेशा, लेकिन बाकी ग्रह भी अलग अलग हैं, तो ये अगर एक ट्राइन में है, हमारे 4 ट्राइन होते हैं, धर्म त्रिकोण बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं उनको। पहला होता है 1, 5, 9, पहले भाव, पंचम भाव, 9th हाउस का, ये धर्म त्रिकोण होता है। दूसरा त्रिकोण होता है हमारा अर्थ त्रिकोण, 2, 6, 10, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। और तीसरा होता है हमारा काम त्रिकोण, जो कि तीसरा, 7वां, 11वां भाव। और मोक्ष त्रिकोण होता है चौथा, जो कि 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अगर इनमें कहीं अलग अलग बैठे हुए हैं इन्हीं कोणों में, यानी कि मैंने जो बताया कि किसी एक कोण में धर्म त्रिकोण है, उदाहरण के लिए मान लीजिए पहला भाव,
पंचम भाव और 9th हाउस, इनमें अगर ये सूर्य, राहु, केतु, शनि इनमें अगर बैठे हुए हैं, राहु और केतु तो खैर ठीक साथ में एक्सेस पे रहते हैं, तो राहु केतु का तो में से एक ही रहेगा। लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा, शनि और राहु इनमें से कोई भी अगर बैठे हुए हैं एक ही टाइम में, तो ये माना जाएगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसके अलावा अगर अकेला राहु, केतु या शनि पहले भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव या 9th भाव, अगर इनमें कहीं भी ये अकेले भी बैठे हैं तो भी ये माना जाएगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसके अलावा अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी से भी इसकी अगर गणना करें तो सूर्य का नक्षत्र स्वामी अगर राहु या केतु है, या उसका उप नक्षत्र स्वामी यानी कि कस्पल लॉर्ड या राहु केतु, उसका लॉर्ड राहु या केतु है, तो ये माना जाएगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसके अलावा सूर्य अगर राहु के, शनि के या केतु के नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में कहीं बैठा हो सूर्य, तो ये निश्चित रूप से वो पितृदोष का निर्माण करता है। जैसे कि आप मालूम कर लीजिए, अपनी कुंडली देखिए, खोलिए और कुंडली में देखिए कि अगर सूर्य का नक्षत्र लिखे रहते हैं उस पर, तो अगर सूर्य का नक्षत्र इन 6 नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र है, तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो पहला नक्षत्र है आर्द्रा, दूसरा स्वाति, शतभिषा, ये शनि के नक्षत्र हैं। इसके अलावा क्षमा कीजिए, ये राहु के नक्षत्र हैं। और इसके अलावा शनि के नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र हैं। और केतु के नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा और मूल। इनमें से अगर 6 नक्षत्रों में से किसी में भी सूर्य का नक्षत्र है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। तो ये तो कुंडली देख के पता लग गया कि पितृदोष है, लेकिन अब इसका लक्षण कैसे दिखाई देंगे? आपके साथ आपके परिवार में लक्षण भी दिखाई देते हैं, वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको दिखाई देंगे। तो क्या क्या लक्षण होते हैं उसको देख लेते हैं हम। पहला लक्षण तो ये होगा कि आपके जो आपको खुद महसूस होगा, एहसास होगा ऐसा कि आपके पितृ अतृप्त हैं। और वो कैसे आभास कराएंगे? स्वप्न के द्वारा कराएंगे या कुछ घटनाओं के द्वारा कराएंगे, जो आकस्मिक घटना होती हैं, स्वप्न में दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा घर में कलह का होना, लड़ाई झगड़ा होना, सब कुछ है आपके घर में, लेकिन फिर भी घर के जो सदस्य हैं वो आपस में बिना बात के लड़ाई झगड़े करते रहते हैं आपस में। परिवार के सदस्य अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या उनके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना हो रही है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में और आपके परिवार में पितृदोष है। या तो विवाह ना होना, लंबे समय तक मांगलिक कार्य ना होना, विवाह ना होना, विवाह हो गया तो तलाक हो जाना, या फिर विवाह के कई वर्षों तक संतान ना होना, और संतान हो गई तो संतान अक्षम होना, विकलांग होना, या संतान जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये सब लक्षण हैं पितृदोष के। पुत्र संतान प्राप्ति ना होना, सिर्फ पुत्रियां होना, ये भी एक लक्षण है पितृदोष का। हर काम में बाधाएं आना, कोई भी काम ना बनना, हर काम बनते बनते बिगड़ जाना। इसके अलावा आप खाना खाते समय बार बार अगर आपके खाने में बाल आ रहा है तो यह भी एक लक्षण है। मकान की दीवारें चटक गई हैं, बार बार रिपेयर कराने पर भी वो बार बार चटक जाती हैं, तो आप मान लीजिए कि ये लक्षण है पितृदोष का। मकान की दीवारों पर पीपल का पौधा उगाए तो ये पितृदोष का लक्षण है। ये पितरों की अकाल मृत्यु हो जाए घर में तो भी पितृदोष उस घर में लग जाते हैं। परमानेंट इनकम का ना होना, या तो अधिकतर समय बेरोजगार रहना, या कोई परमानेंट इनकम ना होना, या फिर हमेशा लो इनकम में रहना, कर्जे में रहना, सेविंग ना होना, ये सब लक्षण हैं पितृदोष के। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि पितृदोष हमारी कुंडली में है, हमारे साथ लगा हुआ है पितृदोष। लेकिन इस पितृदोष को हम लोग समाप्त कैसे करें? तो मित्रों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी इसके उपाय मैं बताऊंगा इसकी आपको मैं।
और इसके उपाय स्पेशली, वैसे तो आप बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो भी होती हैं, उनमें बताते हैं कि पितृदोष के उपाय क्या हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस गलतफहमी मत रहिए कि पितृदोष एक बार आपने उपाय करा लिया तो वो पितृदोष समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पितृदोष कभी भी समाप्त नहीं होता पूरी तरह से। बहुत सी जगह उज्जैन जाते हैं बहुत से लोग, बहुत से त्र्यंबकेश्वर मंदिर या शिवलिंग अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं, और वो पंडित वहाँ दावा करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपका पितृदोष का समाप्त कर देंगे। या गया में इस तरह के काम होते हैं जहाँ पर, वो ठीक है, वो जाना चाहिए वहाँ पे, वो भी एक उपाय है, करना चाहिए वहाँ पे। तो वाराणसी में, गया में इसके उपाय होते हैं, इसके पितृदोष के, लेकिन वो उसका उपाय हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो हमेशा के लिए कभी भी समाप्त नहीं होता है वो। तो इसके लिए उपाय अगर आप नोट कर लीजिए, मैं आपको उपाय बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहला उपाय तो श्राद्ध के समय, श्राद्ध का समय जो है, अगर आपका जो पितरों का जो तिथि है श्राद्ध की, उस तिथि को आप श्राद्ध कीजिए। पहला उपाय तो यही है, उनको याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में जो समस्या है उनको समाप्त कर दीजिए और प्रसन्न रहिए हम पर। दूसरा ये कि श्राद्ध के समय में पहले श्राद्ध से स्टार्ट करके और आखिरी श्राद्ध तक लगभग 15 डेज का होता है श्राद्ध, तो उसमें आपको एक उपाय ये करना है कि आपको देसी घी का दीपक जलाना है शिवलिंग पर जाकर के, और दीपक होना चाहिए आटे का। अगर वो 7 प्रकार के आटे का हो तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर ये खाली गेहूं के आटे का भी होगा तब भी कोई समस्या नहीं, तब भी चलेगा वो। तो वहाँ पर आप शाम के समय आप डेली दीपक जलाइए और पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में जो समस्या है, जो भी अवरोध है, उनको समाप्त कीजिए और प्रसन्न होइए। इसके अलावा आपको श्राद्ध के पूरे 15 डेज तक आपको गरुड़ पुराण का पाठ करना है। ये उपाय, इनमें से ये उपाय करेंगे अगर आप, लेकिन ये उपाय करने के बाद भी एक उपाय है, जो उपाय अगर आपने नहीं किया तो ये सारे उपाय कुछ समय तक इफेक्ट होगा, ये खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट इफेक्ट जल्दी से ही खत्म हो जाएगा इनका। तो वो उपाय क्या है कि आपको वो करना है, श्राद्ध के खत्म होने के बाद भी वो उपाय करना है। हर महीने अमावस्या आती है, और अमावस्या के दिन आपको सफाई कर्मचारी को जो भी राशन का सामान है, जो भी यथाशक्ति से आप दे सकते हैं, उनको दान देना है। जैसे कि आटा है, चावल है, नमक है, ऑयल है, दाल है, जो भी आप राशन का सामान, जितने भी यथाशक्ति आप दे सकते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, वो आप अवश्य दीजिएगा। और हर अमावस्या को अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर आपको दीपक अवश्य जलाना है। हर अमावस्या को दीपक जलाइए आप। और अगर घर के पर आप दरवाजे पर नहीं जलाना चाहते तो मंदिर में जला दीजिए, शिवलिंग पे जाकर के, वही सेम देसी घी का, गाय के देसी घी का दीपक जलाइए वहाँ पर। तो अगर ये उपाय आप ये कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पितृदोष है ये समाप्त हो जाएगा। और कर्म सबसे बड़ी चीज़ है, कर्म सही रखिए, अपने बुजुर्गों का आदर कीजिए, अपने जो पिता हैं उनका आदर कीजिए, और जितने भी पिता समान लोग हैं उन सबका आदर कीजिए। तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में जो पितृदोष अगर होगा भी तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो, और बनेगा भी नहीं पितृदोष। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी के जो आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी।